सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में दबाव की सियासत जारी है। मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि बेहतर सीट बंटवारा नहीं होने पर गठबंधन टूट जाएगा। पार्टी ने 60 सीटों की मांग की है जो संभव नहीं है। क्या मुकेश सहनी गठबंधन से बाहर निकलने का बना रहे हैं रास्ता? वीआईपी के संरक्षक के लगातार सीटों को लेकर जो बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि मुकेश सहनी ने प्लान बी तैयार रखा है। मुकेश सहनी ने गठबंधन की पहली बैठक में पहली ही सीट को लेकर बड़े दावे कर दिए थे। दरअसल मुकेश सहनी ने कहा था कि वीआईपी पार्टी के वोट बैंक और ताकत को देखते हुए कम से कम 60 सीट मिलना चाहिए। अब ताजा बयान में मुकेश सहनी ने न सिर्फ 60 सीटों की बात कही बल्कि डिप्टी सीएम पद को लेकर भी दावे ठोके हैं। मुकेश सहनी को पता है कि मौजूदा गठबंधन में वीआईपी को 60 सीट मिलना लगभग नामुमकिन जैसा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में सीटों की मांग करने के बाद चर्चा आम है कि मुकेश सहनी आने का रास्ता देख रहे हैं। एक तरफ जहां मुकेश सहनी 60 सीटों का दावा कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान देते हुए गठबंधन में हलचल मचा दी थी। दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि गठबंधन के नेता हमारे संपर्क में है और जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, रात में मुलाकात की भी बातें सामने आई थी। हालांकि मुकेश सहनी ने गठबंधन की बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इस बात को इनकार कर दिया था और कहा कि बीजेपी भ्रम फैला रही है और नाम पर सहयोगी दलों को वार्निंग कर रही है। ऐसे में मैं गठबंधन के साथ ही रहूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुकेश सहनी गठबंधन के भीतर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने और गठबंधन के सरकार बनाने को लेकर अभी से अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। एनडीए के दावे के अनुसार अगर बीजेपी के साथ एनडीए में जाना है तो जनता के बीच बड़ा कारण दिखाना जरूरी है। माना जा रहा है कि वीआईपी पार्टी यह तर्क दे सकती है कि सहनी समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे थे मिलने पर और एनडीए के साथ आने पड़ा। एनडीए में शामिल होने के बाद साथ में विधानसभा का चुनाव लड़ने के साथ राज्यसभा में भी जाने का रास्ता खुल सकता था। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में 144 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, 70 पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ी थी। लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को 4 सीटें, सीपीआई को 6 और सीपीआईएमएल को 19 सीटें मिली थी। इस बार बिहार कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार फिर कांग्रेस 70 सीटों का डबल बना रही है, जिससे आरजेडी की मुमकिन बढ़ी हुई है, यानी कि मुश्किल बढ़ी हुई है। वही मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर मांग अपनी रखी है और रणनीति साफ कर दी है। तो आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सियासत जारी है और मुकेश सहनी लगातार कहीं ना कहीं 60 सीटों की मांग कर रहे हैं जो संभव बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्या वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी गठबंधन में रहेंगे या बीजेपी के साथ चलेंगे। जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल ने का एक बयान आया था, उसमें दिलीप जायसवाल ने कहा था कि जल्द ही बीजेपी के संपर्क में आरजेडी कहीं ना कहीं है और ऐसे में जल्द ही हमारी पार्टी में शामिल होंगे। उसके बाद रात में मुलाकात की बातें भी सामने आई थी, लेकिन वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने रात की बातों को लेकर इनकार कर दिया था और कहा था कि हम गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। लेकिन सीट के बंटवारों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं मुकेश सहनी में नाराजगी आरजेडी से देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बता दें कि आखिर क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव के पहले लगातार तमाम पार्टियों में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं किसी पार्टियों में कहीं नाराजगी है। जितना लोग चाहते हैं उतना नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से एक दूसरे से कहीं ना कहीं वार पलटवार का भी दौर चल रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलती है।